चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा में कांस्टेबल भर्ती के लिए 27 दिसंबर से करें आवेदन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 रात 11:59 तक rect.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है, जिसमें SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। योग्यता के लिए 10वीं पास और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। भूमि रिकॉर्ड मामले में जिले स्तर से स्कैनिंग प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। बिहार में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य के सभी जिलों में भू अर्जन कार्यालयों की दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है और अब जिला स्तर से स्कैनिंग पूर्णता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। निदेशक ने सभी पदाधिकारियों को स्कैन किए गए दस्तावेजों की संख्या, उपलब्ध अभिलेख और समस्याओं की विस्तृत जानकारी विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदियां पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी है। त्रुटियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस योजना शुरू की गई है, जिसमें साधारण सुधार के लिए 15, तकनीकी सुधार के लिए 35 और जटिल मामलों के लिए 75 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इससे प्रणाली पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। 24 घंटों के बाद एक बार फिर शुरू हुआ पटना मेट्रो का परिचालन। तकनीकी खराबी के कारण 24 घंटे लगातार बंद रहने के बाद पटना मेट्रो सेवा गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे फिर से शुरू हो गई। बुधवार को 76 दिनों के बाद पहली बार मेट्रो संचालन पूरी तरह से ठप्प हो गया था। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं बंद रही। तकनीकी टीम द्वारा समस्या दूर किए जाने के बाद मेट्रो दोबारा चालू हुई। पटना मेट्रो का प्राथमिकता कॉरिडोर 6 अक्टूबर को उद्घाटित हुआ और 7 अक्टूबर से आम जनता के लिए खुल गया था। वर्तमान में सेवा भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशनों के बीच चल रही है। अवैध खनन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन होंगे जब्त। बिहार सरकार ने बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी है और अब जुर्माना तय समय सीमा पर न जमा होने पर वाहन को जब्त कर राजसात कर दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कई वाहन बिना या फर्जी नंबर प्लेट से अवैध खनिज ले जा रहे थे। विशेष छापेमारी में दर्जनों वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और अब सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। ये कदम अवैध खनन रोकने और नियमों की अनदेखी पर कड़ा संदेश देने के लिए है। 18 जनवरी को बेतिया से प्रस्थान करेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। IRCTC के DGM राजेश कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 18 जनवरी से बेतिया स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दक्षिण भारत की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों की